बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 9th क्लास उसमें एक टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। ए फिजिकल और ए केमिकल चेंज, एक फिजिकल और केमिकल चेंज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कंपेंड विद आइदर अडॉप्शन और एब्लेशन ऑफ हीट। कहते हैं जब भी फिजिकल और केमिकल चेंज आता है तो उसमें या तो हीट अब्जॉर्ब हो रही होती है या हीट इवॉल्व होती है, यानी कि खारिज होती है। यानी कि जब भी कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होगा तो उसमें हीट जो है या तो खारिज होगी या वो जज़ब होगी। इसी तरह हीट विच इज इवॉल्व और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि जब केमिकल रिएक्शन हो और उसके अंदर हीट जज़ब हो रही हो या खारिज हो तो इज कॉल्ड हीट ऑफ दैट रिएक्शन। तो क्या कराएगी? हीट ऑफ दैट रिएक्शन। तो ये याद रखना है, हीट ऑफ दैट रिएक्शन। तो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व। हर वो केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर हीट जो है वो क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, यानी खारिज हो रही है, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन ही बन जाती है कि जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट जो खारिज हो रही हो तो उसमें हम क्या उसको क्या कौन सा रिएक्शन कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो while those in which heat energy is absorbed are called endothermic reaction। और वो रिएक्शंस जिनके अंदर हीट एनर्जी जो है अब्सॉर्ब हो रही होती है तो उसको हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दूसरी डेफिनेशन आ गई है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान क्या होगी? हीट जो है वो इवॉल्व होगी और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी जो क्या होगी? अब्सॉर्ब होगी। ये याद रखना है आपने। तो फोर पॉइंट देख लेंगे, हीट व्हिच इज इवॉल्व ड्यूरिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट जो एनर्जी जो है वो खारिज हो रही हो, गोस टू द सराउंडिंग और सराउंडिंग में जाए, एंड द कंटेनर इन व्हिच सच रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट गेट हॉट। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस किसी कंटेनर के अंदर हो और वो रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो जाहिर बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट जो है वो खारिज होती है। जैसे वो खारिज होगी तो वो सराउंडिंग में जाएगी और जिस बर्तन के अंदर, जैसे बीकर के अंदर या जिसको हम कहते हैं ये कंटेनर के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो वो कंटेनर या ये क्या कि बीकर जो है वो क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है ये खारिज हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? बीकर जो है हॉट हो जाएगा। तो इस तरह कन्वर्सली इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग विल डिक्रीज द टेंपरेचर ऑफ द कंटेनर। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये उल्ट होता है। क्यों? जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा किसी भी कंटेनर के अंदर या बीकर के अंदर क्या गए तो ये आउटसाइड यानी सराउंडिंग से हीट को जो जज़ब करता है, तो जैसे जज़ब करेगा तो जाहिर बात है जो सराउंडिंग है उसका टेंपरेचर गिर जाएगा और गिरने के साथ साथ ये भी आप कहें कि जो कंटेनर है उसका टेंपरेचर भी जो है ये डिक्रीज कर जाएगा। तो क्योंकि सराउंडिंग से इस हीट को जज़ब करना होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर। इसी तरह हम उसकी यहाँ पे दो एग्जांपल देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, और साथ साथ हम दो ही एग्जांपल जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन की पढ़ेंगे। आपकी बुक्स के अंदर जो दी हुई हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है गैस के, इसी तरह 1 मोल जो है गैस का ऑक्सीजन। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो लिक्विड 2 मोल वाटर जो है यहाँ पे लिक्विड हालत के अंदर हमें मिलता है और सारा जो हीट बनती है वो है 571.6 किलो जूल। यानी जो इस रिएक्शन के दौरान जो है हीट खारिज होगी, इवॉल्व होगी, तो क्या होगी? 571.6 किलो जूल। तो 5.6 एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो इफ द एनर्जी इवॉल्व शोन इन सेपरेटली इज एक्सप्रेस्ड एज del H, यानी एंथैल्पी चेंज। ये क्या है? एंथैल्पी चेंज। तो इसमें अगर शो करेंगे तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे। क्यों? कि इसके अंदर जो है एनर्जी जो क्या हो रही है? खारिज हो रही होती है। तो क्या है? -571.6 किलो जूल। तो इस तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें ये कहा है कि अगर हम इसी रिएक्शन को गो बैक कर दें, यानी बैक कर ले जाएं, पहले जो था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना था? वाटर बना था। अगर जो वाटर जो है इसको सेपरेटली
सेपरेट होता है, यानी कि दोबारा जब वापस फिर अपनी हालत के अंदर जाता है तो फिर क्या होगा कि यही एनर्जी जो है दोबारा फिर अपनी हालत के अंदर चले जाएगी। जैसे यहाँ कहा गया है द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। पहले क्या हो गई थी, खारिज हो रही थी, अब क्या होगी, अब्जॉर्ब। व्हेन द रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड, द डायरेक्शन वाटर विल डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि जब वाटर डिकम्पोज होगा किसके अंदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर, तो यानी ये जो अवॉल्व एनर्जी होगी दोबारा फिर अब्जॉर्ब हालत के अंदर चली जाएगी। तो अब सेकंड एग्जांपल इसकी देखते हैं, एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मल रिएक्शन के अंदर इसके इक्वेशन जो हम डिस्कस करते हैं। ये कार्बन जो है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बन जाता है, CO2 गैस बनेगी और साथ इसके 393.5 किलो जो एनर्जी जो है ये बनती है। तो it is an exothermic reactions and 3.9.3 kilojoule heat energy is evolved during this reaction। यानी इस रिएक्शन के दौरान जो है ये एनर्जी जो है खारिज होती है। तो when this reaction carried out in the reverse direction, तो जब ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी यानी पहले evolved हुई है फिर क्या होगी, ये अब्सॉर्ब हो जाएगी, तो सेम अमाउंट एनर्जी जो है फिर हासिल हो जाती है। द एंथैल्पी चेंज, अगर हम इसको एंथैल्पी चेंज में लिखेंगे यानी इस एनर्जी को हम एंथैल्पी चेंज के अंदर लिखेंगे तो फिर इसके साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों कि ये एनर्जी जो यहाँ से खारिज हो रही होती है इस रिएक्शन के दौरान। तो बोथ दीस रिएक्शंस मेंशन अबव, यानी कि ये जो हमने दो एग्जांपल जो हमने पढ़ी हैं, तो ये कौन सी एग्जांपल पढ़ी है, एक्सोथर्मिक चेंज जो है इनके अंदर एग्जांपल के अंदर पढ़ा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन चेंज जो है ये कैसे आया है। तो अब हम देखेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर कौन कौन सी मिसालें हैं। तो अब डिस्कस करेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स को। अब यहाँ पे हम दो एग्जांपल और पढ़ेंगे और वो एग्जांपल किसकी पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल को हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। तो अब चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन गैस जो है ये आयोडीन सॉलिड हालत के अंदर इसके साथ रिएक्ट कर देती है तो क्या बनेंगे, 2 मोल, यानी 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के बन जाएंगे। तो इस दौरान क्योंकि एनर्जी जो है वो जज़ब होती है तो हमें क्या लिखना होगा कि del H इज इक्वल टू प्लस 53.08 किलो जूल। ठीक है, तो एनर्जी जज़ब हुई है तो इसके साथ इसलिए हमने प्लस की अलामा लगानी है। तो एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज del H इज इक्वल टू 53.08 किलो जूल। तो हाइड्रोजन गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद सॉलिड आयोडीन, सॉलिड आयोडीन के साथ जब मिलती है तो ओनली एट हाई टेम्परेचर, के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, एंड 53.08 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। तो इस दौरान एनर्जी क्या होती है, ये अब्सॉर्ब होती है, जज़ब होती है। अब इसी तरह हम इसकी जो है सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NO इन एयर ड्यू टू द लाइटनिंग इन द क्लाउड, कि जब क्लाउड के दौरान बिजली चमकती है तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन, जो फिजा की नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है जिससे क्या बन जाएगी, NO गैस। यहाँ पे देखें नाइट्रोजन गैस जो है ये ऑक्सीजन गैस के साथ मिलती है तो NO गैस जो ये बन जाती है। तो इस दौरान क्योंकि एनर्जी जो है जज़ब होती है इसके दौरान, यानी इस जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो इस दौरान भी एनर्जी जज़ब होती है, लिहाजा हम इसके साथ भी क्या करेंगे, del H इज इक्वल टू प्लस 180.6 किलो जूल लिखेंगे, यानी कि ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल है। तो अब हमने इस चैप्टर इस टॉपिक के अंदर जो है हमने डिस्कस किया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, एंडोथर्मिक रिएक्शन को, हीट इवॉल्व हो रही है और हीट अब्सॉर्ब हो रही है। और इस तरह हमने दो एग्जांपल जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पढ़ी और इस तरह दो एग्जांपल जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस की उसको डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।